नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव को जवाब, लोकसभा जनगणना का काम शुरू हो चुका है। स्पीकर ओम बिरला बोले, परिसीमन, महिला आरक्षण समेत तीनों बिलों पर शाम 4 बजे होगी वोटिंग। परिसीमन बिल पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, सभी राज्यों को बराबरी का हक मिला। सीएम योगी बोले, टीएमसी ने बंगाल को आतंक, माफिया राज और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप शाही मस्जिद में पहुंचे, कहा शांति दोनों धर्मों की जिम्मेदारी। हावड़ा में रोड शो के दौरान टीएमसी की नारेबाजी से भड़का शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा। आशा भोसले के निधन पर लोकसभा में जताया गया दुख, सदन ने दी श्रद्धांजलि। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, महिलाओं के मुद्दे सदन में उठेंगे। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कहा, सम्राट बिहार का विकास की नई राह दिखाएंगे। जंग नहीं, शांति ही समाधान, पीएम मोदी का विश्व को संदेश। सैन्य अभियान पर संयुक्त राष्ट्रीय सख्त। साध्वी प्राची बोली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकियों की नर्सरी, हॉस्टल से हथियार मिलना सबूत। एक्ट्रेस राखी सावंत बोली, आगरा मेयर पढ़ी लिखी नहीं है क्या? आशा भोसले और घोसले में अंतर नहीं पता, मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस संग डांस किया। लखनऊ में 250 से ज्यादा झोपड़ियां जली, 30 सिलेंडर फटे, युवक बोला मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए, 10 किलोमीटर दूर तक दिखी लपटे। माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है, टीएमसी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने उठाई मांग। बजरंग बली की मूर्ति पर कालिख पोती, दीवारों पर लिखे अपशब्द, सुपौल में हुआ जबरदस्त बवाल। सीएम रेखा गुप्ता हमला केस में आरोपियों को बड़ा झटका, ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार। बंगाल में टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव, परिसीमन के बहाने राज्य को बांटने की साजिश, ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। राज्यसभा में उपसभापति के चुनावों का करेंगे बहिष्कार, बोले जयराम रमेश। लोकसभा में बोले अर्जुन राम मेघवाल, महिलाओं के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका जरूरी। गौरव गोगोई बोले, परिसीमन को थोपा जा रहा है, बिना जनगणना सीटें तय की गई, ये बिल संविधान, जाति जनगणना और संघीय ढांचे के खिलाफ है। गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 आरोपियों को जारी किया समन, 3 बार ईडी कर चुकी है पूछताछ। तेजस्वी सूर्या बोले, परिसीमन बिल पर दक्षिण भारत के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण का किया स्वागत, केंद्र सरकार के सामने रखी मांग, कहा इनमें एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दे। शुभेंदु अधिकारी बोले, टीएमसी अरबी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, ममता ने कहा पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली के जमींदारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा छीनी, आपका बड़ा दावा, केंद्र से Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, पूछा सांसद हमारा ये मेहरबान क्यों? ममता बोली, हिम्मत है तो मेरी गाड़ी रोज चेक करो, पीएम गृह मंत्री की गाड़ी भी चेक करके दिखाओ, सेंट्रल मिनिस्टर पैसा लेकर आते हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, बड़ा ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे सौभाग्य दिया था। महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के बाद सपा का यूटर्न, अखिलेश के चाचा राम गोपाल बोले विरोध करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा ये पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं। महिला की समस्या सुन भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले बच्चे के इलाज में नहीं आने देंगे कोई बाधा। अखिलेश यादव के विधायक ओम प्रकाश का विवादित बयान, देश में 3 तरह के बंदर है, जिसमें एक भारत सरकार, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार और तीसरा बंदर है तो वो तो जानवर ही है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष के रवैये पर भड़के जगदम्बिका पाल, कहा कि जब विरोधी दल महिला आरक्षण का समर्थन करने की बात करते हैं तो इसे लागू क्यों नहीं होने देना चाहते हैं। कांग्रेस बोली लोकसभा में 850 सीटें हो, ये कैसे तय किया जाएगा। अखिलेश बोले मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले, 3 बिलों पर कल वोटिंग। रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन, दर्जनों मिसाइलों से किया हमला, 16 लोगों की जान गई, 80 लोग घायल हुए।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम आगे बढ़ाने का नहीं था कोई अनुरोध, पाकिस्तान में होगी अगली बैठक। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, ईरान जंग के बीच जा सकती है कुर्सी। भारत ही फैसला करेगा, ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकवाने में इंडिया के रोल पर सर्गियो गोर का बड़ा बयान। जिनपिंग बोले, रूस के साथ संबंध बहुत कीमती, नेपाल के पीएम बालेन शाह की भारत यात्रा जल्द। ईरान युद्ध पर ट्रंप की धमकी से भड़के स्टार मरकर बोले, यूके नहीं बनेगा युद्ध का हिस्सा, तनाव बढ़ा। मेरे सास ससुर ने यूएस को समृद्ध किया, पत्नी के भारतीय मूल पर बोले जेडी वेंस, H-1B वीजा को लेकर दी चेतावनी। तुर्की के स्कूल में भीषण गोलीबारी, 13 साल के लड़के ने ली 9 लोगों की जान, 13 लोग घायल। ईरान के साथ बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, कहा, ईरान और अमेरिका के बीच निश्चित रूप से बहुत अविश्वास है, आप इस समस्या को रातों रात हल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 3 दिन में दूसरी बार कांप उठी काबुल की धरती। ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन, 40 मिनट तक हुई बातचीत, ईरान जंग पर हुई चर्चा, दोनों ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना बहुत जरूरी है। कतर के अमीर और ट्रंप ने फोन पर की बातचीत, मिडिल ईस्ट तनाव कम करने पर हुई चर्चा। हॉर्मुज में नाकाबंदी के बाद ईरानी शिप सहित 10 जहाजों को वापस भेजा गया, यूएस सेंट्रल कमांड का दावा। पीएम शहबाज और सऊदी के क्राउन प्रिंस की हुई मुलाकात, ईरान गए आसिम मुनीर ने अरागची से की बातचीत। हथियार नहीं, इंसाफ और करुणा से ही आएगी शांति, ट्रंप की बयानबाजी के बीच पोप लियो द 14 की बड़ी अपील। हिजबुल्लाह का भीषण प्रहार, 24 घंटे में इजरायली ठिकानों पर 39 किए हमले, जंग हुई और तेज। यूक्रेन को यूएस से मिला अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का पैकेज, भड़के रूस का बड़ा आरोप, आग में घी डाल रहा यूरोप। ट्रंप का बड़ा दावा, 34 साल बाद आमने सामने होंगे इजरायल और लेबनान के नेता, सैन्य अभियान पर यूएन सख्त। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हॉर्मुज के बाद अब ट्रंप के मलक्का स्ट्रेट पर नजर, इंडोनेशिया से रक्षा करार किया, अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशिया इलाकों में जाने की इजाजत दी। शहबाज बस नाम के पीएम, इस समय पाकिस्तान का नेतृत्व जनरल आसिम मुनीर कर रहे, पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी का बयान। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान, कहा, ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश हुआ करता था। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर आमिर हमजा पर चली गोली, गंभीर रूप से हुए घायल। पहली मिसाइल से डुबो देंगे अमेरिका के जहाज, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से भड़का ईरान, बातचीत से पहले ट्रंप को दी सीधी धमकी। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को लौटाया, 3 दिन में एक ने भी हॉर्मुज क्रॉस नहीं किया, इजरायल लेबनान की बातचीत आज।